हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है, एपिसोड है 103। ओके। तो आज का जो वर्ड है दोस्तों, इसे हम कहते हैं डिसर्निबल। डिसर्निबल डिसर्निबल एक नाउन है। ओके। तो ये आप रिटन इंग्लिश में आप इस हाईफाई वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि स्पोकन में चाहें तो कर सकते हैं, बट रिटन इंग्लिश में तो ऑफ कोर्स जितना आप स्ट्रॉन्ग वर्ड लेंगे, मजबूत बोल्ड वर्ड लेंगे, उतना ही इफेक्टिव बनेगा। डिसर्नेबल का मतलब क्या है? यहाँ लिखा है कि एबल टू बी सीन, नोटिस्ड और अंडरस्टूड। यानी कि मान लीजिए, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। कोई आपसे कहता है कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और आपको उसका प्यार नज़र नहीं आता है। आप कहते हैं यार, इसका प्यार ना दिखता नहीं। मतलब दिखता नहीं, मतलब आप उसको फील नहीं कर पा रहे, आपको वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो डिसर्नेबल का मतलब है कोई चीज़ का दिखना। अब या तो कोई फिजिकल चीज़ दिखे, मान लीजिए कि चारों तरफ धुंध है, फॉगी इन्वायरमेंट और किसी का घर हमें दिख रहा है, वो भी डिसर्नेबल है क्योंकि हमें दिख रहा है, विजिबल है। या किसी की नफ़रत, प्यार, मोहब्बत, उसका किसी का प्रभाव, इफ़ेक्ट, ये सब चीज़ें अगर हमें दिखती हैं तो ये भी डिसर्नेबल है। तो आप समझ पा रहे हैं? तो डिसर्नेबल का मतलब है नोटिसेबल। आप उसे नोटिस कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, आप उसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हाँ यार, बंदा मुझसे प्यार करता है, वो दिख रहा है मुझे कि प्यार करता है। वो झूठ बोल रहा है, उसका वो जो झूठ है वो दिख रहा है, वो डिसर्नेबल है। समझ पा रहे हैं आप डिसर्नेबल क्या है? तो एबल टू बी सीन, जो कि नजर आए, जो कि नोटिस हो सके, जो अंडरस्टूड हो सके, यानी कि आप उसे समझ सके। सिनोनिम्स में नोटिसिएबल कह सकते हैं, क्लियर कह सकते हैं, विजिबल कह सकते हैं, अपैरेंट कह सकते हैं। एनीवेज, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ये लिखा है कि नो इम्प्रूवमेंट इज डिसर्नेबल इन हिज हेल्थ कंडीशन। यानी कि उसकी जो हेल्थ कंडीशन है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट डिसर्नेबल नहीं है, यानी कि इम्प्रूवमेंट नोटिसिएबल नहीं है, वो विजिबल नहीं है, यानी कि इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है, नज़र नहीं आ रहा है। तो डिसर्नेबल समझ में आ गया। तो इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमने डिसर्नेबल का इस्तेमाल किया है कि यार इम्प्रूवमेंट कुछ डिसर्नेबल नहीं है। दवाइयाँ खा रहा है बंदा, बट कुछ चेंज डिसर्नेबल नहीं ऐसे। एक और देखिए, अ स्मॉल बोट वॉज क्लियरली डिसर्नेबल इन द मिडिल ऑफ द लेक। अब इन द मिडिल ऑफ द लेक, वो जो लेक है उसके बीच में स्मॉल बोट वॉज क्लियरली डिसर्नेबल, यानी कि साफ साफ तरीके से एक छोटा सा जो नाव है वो डिसर्नेबल था, यानी कि वो विजिबल था, वो दिख रहा था। तो डिसर्नेबल कोई फिजिकल आइटम दिखने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिसर्नेबल। स्पोकन में भी यूज़ कीजिए, अच्छा ही वर्ड है। अब बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे तो लोग विजिबल ज़्यादा समझते हैं, नोटिसेबल ज़्यादा समझते हैं। यू क्लेम, तुम दावा करते हो, दैट यू लव मी, कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बट योर लव इज़ नॉट डिसर्नेबल। तुम्हारा जो प्यार है वो दिख नहीं रहा है, वो डिसर्नेबल नहीं है, वो देखने योग्य नहीं, मतलब दिख ही नहीं रहा है, वो विजिबल नहीं है। द स्कार्स ऑन योर फेस, यानी कि तुम्हारे चेहरे पर जो दाग है, आर डिसर्नेबल, वो भी डिसर्नेबल है, यानी कि दिख रहे हैं, यानी कि दाग दिख रहे हैं, तुम कितना भी मेकअप कर लो बट वो जो स्कार्स है वो डिसर्नेबल है, वो दिख रहे हैं। तो इतना प्यारा वर्ड है, आप स्पोकन में यूज़ कीजिएगा। द इम्पैक्ट ऑफ माई लेक्चर इज़ नॉट डिसर्नेबल ऑन हिम। मैंने जो लेक्चर दिया उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, उस पर कुछ दिख ही नहीं रहा है, डिसर्नेबल नहीं। तो आई थिंक इतना काफ़ी है डिसर्नेबल समझाने के लिए। तो बस आज का जो वर्ड ऑफ द डे है उसमें डिसर्नेबल रहा। फिर आऊँगा मैं ऐसे कुछ नए नए शब्दों के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।